आराध्या ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 की बसंत हिंदी पाठ्यपुस्तक भाग 2 से एक तिनका कविता करेंगे। एक तिनका जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है। एक तिनका कविता को पहले हम लोग समझेंगे क्या कहा जा रहा है, कवि ने यहाँ क्या कहा है। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कवि एक बार घमंड में ऐंठे हुए अर्थात घमंड से भरे हुए थे और अपने मुंडेर पर वो खड़े थे, जहाँ मुंडेर पर उनको अचानक हवा से उड़ता हुआ एक तिनका उनकी आँख में जाकर पड़ता है और उनको बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जब तिनका उनकी आँख में पड़ता है तो वो बहुत बेचैन हो जाते हैं, झिझक उठते हैं, उनका आँख लाल हो जाता है, आँख में पीड़ा होती है, आँख दुखने लगता है। तब लोग उन्हें कपड़े की मूठ से सेंकते हैं और इनका जो घमंड था ये टूट जाता है। इनको क्या घमंड था? इनको यह घमंड था कि एक तिनका इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, किंतु उस एक दिन के कारण उनका घमंड चूर चूर हो जाता है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मतलब जब लोगों ने बहुत तरीका अपनाया, बहुत तरह से, तब किसी तरह से उनका दुख तकलीफ़ दूर हुआ, उनकी आंखों की पीड़ा कम हुई और तिनका निकला। तब उनको समझ में आया और उनके दिमाग में यह बात घुसी कि घमंड करना बेकार है। उनके घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वह एक तिनका ही क्यों ना हो। अगर हम घमंड करेंगे तो हमारे घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। अब हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है पहला प्रश्न, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, इसको सजा कर लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है मेरी आँख में एक तिनका पड़ा, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। करने के लिए बोला गया कौ में एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। तो जब एक दिन मुंडेर पर खड़ा था। ख नंबर है लाल होकर आँख भी दुखने लगी, तो आँखें भी लाल होकर दुखने लगी। ग नंबर है ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भगी। घ नंबर है जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब तिनका किसी ढब से निकल गया। दूसरा नंबर प्रश्न है एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर है एक तिनका कविता में उस घटना की चर्चा की गई है जब एक छोटा सा तिनका उड़कर कवि की आँखों में पड़ जाता है और उनकी आँख लाल होकर दुखने लगती है। इस तरह कवि हमें यह संदेश देते हैं कि जिसे वे घमंडी बनकर छोटा समझ रहे थे, वह छोटी सी चीज़ उनके घमंड को तोड़ने के लिए काफ़ी था। अतः हमें कभी भी घमंडी बनकर किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए।
तीसरा नंबर प्रश्न है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? इसका उत्तर है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी बेचैन हो गया, उसकी आँख लाल होकर दुखने लगी और उसका घमंड टूट गया। चौथा प्रश्न है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आँख में डाली ताकि उसे राहत मिले। पांचवा प्रश्न है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है, तिनका कहूँ न नींदिए, पाँव तले जो होए, कबहूँ उड़ी आँखिन पड़े, पीर घनेरी होए। इन दोनों वाक्यों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। समानता, प्रस्तुत काव्यांश में यह समानता है कि हमें दोनों ही कवियों ने घमंड न करने एवं किसी को छोटा न समझने का संदेश दिया है। अंतर क्या है? अंतर है, हरिऔध जी ने घमंडी को सबक मिलने की बात कही है, जबकि कबीरदास जी ने तिनका की निंदा न करने की सीख दी है। आशा करता हूँ आपको प्रश्नोत्तर और कविता का अर्थ समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और बेल आइकन को आप अपना ऑन करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो इसमें अपलोड करूं तो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे समय पर। धन्यवाद।